तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 448 के बारे में। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो जिहान होता है कॉल पे डैनियल को कहता है, डैनियल ये एक ऐसा जेल है जहाँ पे लोग हमेशा फंसे रह जाते हैं। इस जगह का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। डैनियल जिहान की बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको फर्स्ट एफिलिएट का सीक्रेट पता चल चुका होता है, जो कि पिछले वीडियो के लास्ट में हमने देखा था। अभी डैनियल कॉल कट करके बहुत ही खुशी में अपने साथ वाले बंदों को कहता है, यस भाई लोग, हमने ये कर दिखाया, हमें फर्स्ट एफिलिएट के डार्क सीक्रेट का पता चल चुका है। जेस कहता है, क्या जिहान को एक उनका सीक्रेट पता लगाने में कामयाब हुआ है? तो बताओ डैनियल, आखिर उनका डार्क सीक्रेट क्या है? डैनियल कहता है, एक पागलों का हॉस्पिटल। वो एक मेंटल हेल्थ एक्ट का इस्तेमाल करके लोगों को वहाँ पे बंदी बनाते हैं। इसी तरह से फर्स्ट एफिलिएट पैसे कमाती है। वास्को कहता है, डैनियल थोड़ा आराम से, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जैक कहता है, आखिर वो एक पागलों के हॉस्पिटल से पैसे कैसे कमा सकते हैं? इसके बाद डैनियल इन सबको समझाते हुए कहता है, सबसे पहले जो वर्कर्स का क्लाइंट होता है वो वर्कर्स के पास आके उनसे रिक्वेस्ट करता है ताकि वर्कर्स लीगली किसी को भी पकड़ के उसे बंदी बना सके। वर्कर्स मेंटल हेल्थ एक्ट का इस्तेमाल करके किसी को भी आसानी से बंदी बना लेते हैं। वर्कर्स को ये काम करने के बदले में अपना कमीशन मिलता है, और ज्यादातर जो भी लोग ऐसे काम करवाते हैं वो सारे के सारे काफी ज्यादा अमीर होते हैं। इस वजह से वर्कर्स को भी मोटी रकम मिलती है। इसके बाद हडसन कहता है, क्या ऐसा करना मुमकिन भी है क्या? वैसे हडसन भी बिजनेस करने में काफी ज्यादा समझदार होता है, लेकिन इस तरीके का बिजनेस तो उसने भी नहीं करा होता। इसके बाद डैनियल कहता है, तो ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट एफिलिएट के डार्क सीक्रेट के बारे में जानते हैं, इसलिए हमें। लेकिन इतने में ही डैनियल बहुत ही गहरी सोच में खो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, एक मिनट, आखिर हम इसमें कर ही क्या सकते हैं? अभी डैनियल इतनी ज्यादा गहरी सोच में खोया होता है कि वास्को उससे कुछ अलग ही समझ लेता है। वास्को कहता है, डैनियल क्या हुआ? क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? जेस कहता है, हे क्या हुआ तुम्हें? जैक कहता है, क्या तुम्हें अभी बाथरूम जाना है? तुम्हारी टाइमिंग बहुत ज्यादा बेकार है। हडसन कहता है, अरे यार इसको अभी जाना है। लेकिन डैनियल अभी हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, हम तो ये भी नहीं जानते कि वो पागलों का हॉस्पिटल है कहाँ पे, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जिनयोंग पार्क, आखिर तुम कहाँ हो? इसके बाद डैनियल वास्को लोगों को कहता है, नहीं हम ये नहीं कर सकते। पहली बात तो वो कोई डार्क सीक्रेट नहीं है उनका, वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो कानूनी तौर पे बिल्कुल लीगल है। वहीं जो जिनयोंग पार्क होता है वो अपनी लैब में वापस आ चुका होता है और कहता है, लड़को मैं वापस आ गया, माफी चाहता हूँ तुम्हें इतने लंबे समय तक अकेला छोड़ने के लिए। तुम लोग मेरे बिना यहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो गए होंगे, है ना? खैर कोई बात नहीं, चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं सालो हरामजादों। और अभी जो सैमुअल होता है वो लाचार होके जिनयोंग पार्क का बस चेहरा देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अलेक्जेंडर होंग को, जो अभी फर्स्ट एफिलिएट में होता है। अलेक्जेंडर साफ सफाई कर रहा होता है और खुद से कहता है, इतनी अजीब बात है, एक वक्त ऐसा था जिस वक्त मैं फोर्थ एफिलिएट का प्रेसिडेंट हुआ करता था, लेकिन अब मैं यहाँ पे फर्स्ट एफिलिएट में साफ सफाई का काम कर रहा हूँ। जब मैं थर्ड एफिलिएट में था तो मुझे वहाँ से भागने के लिए सही समय नहीं मिला, और अब मैं इस जगह पे आके फंस चुका हूँ। मैंने सुना है युंडो वर्कर्स के ठिकाने से जैसे तैसे भागने में कामयाब रहा है। मैं अभी फर्स्ट एफिलिएट में हूँ और यहाँ की जिंदगी बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी हम देखते हैं अलेक्जेंडर के बगल में ही वर्कर्स के कुछ बंदे एक इंसान को लाते ही लाते बजा रहे होते हैं, और जिस इंसान को ये लोग मार रहे हैं ऑब्वियसली इसको ये यहाँ पे झूठ मूठ का पागल बना के लेके आए हैं। ये लोग इस बंदे को मारते मारते बोल रहे होते हैं, साले हरामजादे तेरी हिम्मत कैसे हुई ये दवाइयाँ खाने से मना करने की? और जो बेचारा आदमी मार खा रहा होता है बस वो बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन वर्कर्स के बंदे फिर भी इसको बजाए जा रहे होते हैं और कहते हैं, साले तू एक पॉलिटिशियन है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम सारे लोग तब तक यहाँ पे पड़े रहोगे जब तक तुम लोग मर नहीं जाते। और अलेक्जेंडर ये सब कुछ देख के अपने मन में बोल रहा होता है, यहाँ की जिंदगी सच में सिंपल है, यहाँ पे बस मार पिटाई होती रहती है। ये एक ऐसी जगह है जो बाहर की दुनिया से पूरी कटी हुई है, एक ऐसी जगह जहाँ पे इंसानों के पास उनके कोई भी अधिकार नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जब मैं फर्स्ट एफिलिएट का प्रेसिडेंट था तो मैं भी इतना ज्यादा बेरहम नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि जो यहाँ पे पेशेंट हैं वो सारे के सारे मासूम लोग हैं। सच में मुझे सैमुअल की याद आ रही है, मुझे वो पुराने अच्छे दिन याद आ रहे हैं। और वहीं जो वर्कर्स के बंदे होते हैं मासूम लोगों को बस पेलते ही जाते हैं। जो लोग बेचारे यहाँ पे पिट रहे होते हैं उन्हें जबरदस्ती का पागल बना के यहाँ पे मारा जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो डैनियल होता है अपने सर पे हाथ लगा के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मैं कर क्या सकता हूँ? तभी वास्को डैनियल को कहता है, छोटे डैनियल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर हम कुछ करते क्यों नहीं? जेस कहता है, अरे वास्को भाई ये जो दुनिया है ना, यहाँ पे कानून नाम की एक चीज होती है। वास्को कहता है, हाँ ठीक है, जो भी वर्कर्स कर रहे हैं वो
वो सब का सब लीगल होगा, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। तो मुझे बताओ आखिर हम इस बारे में कुछ करते क्यों नहीं है? जेस कहता है वेल वास्को, दरअसल बात यह है कि। लेकिन इतने में ही डैनियल के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है एक मिनट, मुझे समझ आ गया। चलो, एक मेंटल हॉस्पिटल चलाना भले ही लीगल काम होगा, लेकिन वो लोग जो भी वहाँ पे कर रहे हैं वो पूरी तरह से इलीगल है। वो लोग भले ही मेंटल हॉस्पिटल में पेशेंट्स को लीगली भर्ती करवा रहे हैं, वो लोग मेंटल हेल्थ एक्ट की सारी कंडीशनों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट्स को नुकसान पहुंचाना ये किसी भी कानून में नहीं आता है। वो लोग पेशेंट्स को मार रहे हैं, उनसे उनका इंसान होने का अधिकार छीन रहे हैं। इसके बाद वास्को स्टाइल में कहता है हाँ देखा, यही तो मैं बोल रहा था, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। जैक जलन के मारे कहता है शिट, मैं ये कहने वाला था। डैनियल अपनी जगह से उठता है और कहता है हाँ जैक और वास्को, तुम भी काफी ज्यादा समझदार हो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। जेस कहता है क्या आइडिया? डैनियल कहता है चलो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं जिन्हें फर्स्ट एफिलिएट ने पकड़ के रखा है। जेस कहता है तुम्हारा मतलब है कि? डैनियल कहता है जैसा कि तुम जानते हो, जितने भी लोगों को वर्कर्स ने पकड़ रखा है वो सारे के सारे काफी ज्यादा अमीर हैं और काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, इसलिए उनके जानने वाले ऐसे लोग तो होंगे ही जो चाहते होंगे कि उनको कैद में ना रखा जाए, और इसके पूरे चांस हैं वो जो लोग होंगे वो भी काफी ज्यादा अमीर और काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। हम ऐसे लोगों से बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि उनके साथ के जो लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है। हम उन्हें बताएंगे कि उनके साथियों को जबरदस्ती वहाँ पे बंदी बना के रखा है, वर्कर्स उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हम उन्हें सब कुछ बताएंगे। हम ऐसे लोगों के साथ मिलकर वर्कर्स से फाइट करेंगे, जितने भी पीड़ित लोग हैं उनके जानने वाले हमारी जरूर मदद करेंगे। वास्को कहता है डैनियल, इस बात का कोई भी मतलब नहीं बनता, जितने भी पीड़ित लोग हैं वो तो सारे बंदी बनाए गए हैं। जैक कहता है हाँ वास्को बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर हमें पीड़ित लोगों के जानने वालों से बात करनी है तो पहले हमें पीड़ित लोगों से बात करनी होगी, लेकिन वो तो बंदी हैं। इसके बाद जेस कहता है मुझे लगता है कि जिहान क्वैक ये कर सकता है, हम जिहान को कहेंगे पीड़ित लोगों से बात करने के लिए। तभी जैक दोबारा से चिल्ला के कहता है शिट, मैं ये भी बताने वाला था, मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था। इसके बाद डैनियल जेस के कंधे में हाथ रखता है और कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जिहान वहाँ पे काम करता है, वो ऐसा कर सकता है क्योंकि जिहान ने वहाँ के लोगों का भरोसा अब जीत लिया है, इसलिए जिहान वहाँ पे आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के इधर उधर घूम सकता है, या फिर जिहान पीड़ित लोगों से उस समय भी बात कर सकता है जिस समय वो पीड़ित लोगों को हॉस्पिटल लेके आ रहे होंगे। इसके बाद जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन होगी हम जिहान क्वैक से वो ले लेंगे और उसके बाद हम सब। लेकिन इतने में ही जो डैनियल होता है उसका फोन बजता है। डैनियल अपने मन में कहता है हाँ ये तो। इसके बाद डैनियल अपने साथ वाले बंदों को कहता है जिहान क्वैक ने मुझे कुछ फोटोज भेजी हैं। जेस कहता है आखिर किस तरह की फोटोज? डैनियल मोबाइल की फोटोज इन सबको दिखाते हुए कहता है मैंने ही जिहान को ऐसा करने के लिए कहा था, जहाँ पे जिहान है वहाँ पे वर्कर्स के एग्जीक्यूटिव्स भी होंगे। मैंने जिहान को कहा था वहाँ पे जितने लोग हैं उनकी फोटोज हमें सेंड करे, भले ये फोटोज बिल्कुल उनके सामने से नहीं ली गई हैं, लेकिन हमारे लिए काफी है। हमारा जो ग्रुप है, मैं ये सारी फोटोज वहाँ पे भेज रहा हूँ, तुम आराम से वहाँ पे देख सकते हो। जैक अपने मोबाइल में ये फोटोज देख के कहता है तो ये है वर्कर्स के लिए काम करने वाले कुत्ते। वास्को कहता है इन सबको देख के मुझे साफ साफ लग रहा है कि इन सबको सबक सिखाने की जरूरत है। इसके बाद डैनियल भी फोटो देखते हुए कहता है चलो मैं भी जरा फोटोज देखता हूँ। और डैनियल अचानक से फोटो में देखता है अलेक्जेंडर हॉन्ग को, जो अभी घोड़े बेच के सो रहा होता है। डैनियल अपने मन में कहता है ये हरामजादा दोबारा से पकड़ा गया, मुझे तो लगा था थर्ड एफिलिएट में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद ये भाग गया होगा, लेकिन इस गधे ने दोबारा से अपने आप को पकड़वा लिया। एक मिनट, फर्स्ट एफिलिएट में इसके होने से ये हमारे कुछ काम आ सकता है। इसीलिए जो डैनियल होता है वो जिहान को भेजता है अलेक्जेंडर के पास। अलेक्जेंडर कूड़ा फेंकने के लिए आ रखा होता है, तभी उसके सामने जिहान आता है और कहता है अलेक्जेंडर हॉन्ग, तेरा नाम अलेक्जेंडर हॉन्ग है ना? अलेक्जेंडर जिहान को देखता है और कहता है हाँ कौन, मुझसे बात कर रहे हो? और अलेक्जेंडर की एक आदत होती है, वो खुद को कभी भी कमजोर नहीं दिखाता, क्योंकि वो जानता होता है कि दुनिया वालों के सामने जितना दब के रहा जाता है दुनिया उतना ही दबाती है हमें। इसलिए अलेक्जेंडर चौड़े में जिहान को कहता है अबे साले, क्या तू मुझे जानता है? आखिर तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? जिहान अलेक्जेंडर के एक हैंड ब्लेड मारते हुए कहता है देख बड़ी, मेरे पास मजाक करने का समय नहीं है। और जिहान एक फटका मारता है अलेक्जेंडर के सर पे, जिससे अलेक्जेंडर का सर सूज जाता है। अलेक्जेंडर अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहता है मुझे माफ कर दो सर, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? जिहान कहता है मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, तो बता क्या तू डैनियल पार्क को जानता है? डैनियल पार्क नाम सुनते ही अलेक्जेंडर के दिमाग में दो डैनियल पार्क आते हैं, एक बड़ा वाला डैनियल पार्क, एक छोटा वाला डैनियल पार्क। और इनमें से छोटे वाले डैनियल पार्क के साथ अलेक्जेंडर की मतलब अच्छी जान पहचान होती है, बट बड़े वाले डैनियल पार्क को अलेक्जेंडर इतना कुछ खास पसंद नहीं करता, क्योंकि बड़े वाले डैनियल ने ही फोर्थ एफिलिएट की लंका लगाई थी। अभी अलेक्जेंडर अपने हाथ नीचे करता है और जिहान को कहता है ऑफ कोर्स सर, मैं डैनियल पार्क को जानता हूँ,
लेकिन तुम्हारा मतलब बुरे वाले डैनियल पार्क से है या फिर अच्छे वाले डैनियल पार्क से है? और अच्छे वाले डैनियल पार्क से मेरा मतलब है जिसने मुझे चिकन फ्राइड खिलाए थे वो अच्छा वाला डैनियल पार्क है। जिहान कहता है हाँ तो मेरी बात ध्यान से सुन, डैनियल ने मुझे एक मैसेज दिया है तुझे देने के लिए। और तूने अपने हाथ नीचे क्यों कर लिए बे? ऊपर कर उन्हें। हाँ तो मैं बोल रहा था जो डैनियल है वो ये जानना चाहता है क्या तू यहाँ से भागना चाहता है? तू यहाँ से भागने के साथ साथ सैमुअल को भी बचा सकता है। शायद सैमुअल सीओ कोई ऐसा बंदा है जिसको तू बहुत ज्यादा मानता है। देख मैं नहीं जानता कि ये सैमुअल है कौन, लेकिन डैनियल ने कहा है कि वो भी फर्स्ट एफिलिएट में है और उसके पास उसको बचाने का एक रास्ता है। बस हम लोग तुझे जैसा कहते हैं तुझे वैसा वैसा करना होगा। अलेक्जेंडर अभी काफी ज्यादा सीरियस होकर कहता है तो बताओ मुझे क्या करना होगा? इसके बाद हम देखते हैं डैनियल लोगों के अड्डे का सीन। जो जिहान होता है उसने डैनियल लोगों को अपनी लोकेशन दे दी होती है अपने दूसरे फोन की मदद से। जेस कहता है तो ठीक है, जिहान क्वैक के फोन में जो जीपीएस ट्रैकर है वो एक्टिवेट हो चुका है। ये मैप में जो डॉटेड लाइन से एरिया मार्क है क्या तुम इसको देख सकते हो? ये जो सर्कल है जिहान क्वैक अभी इसी के अंदर है। डैनियल कहता है इसका मतलब तो? जेस एक स्माइल के साथ कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, ये वही जगह है जहाँ पे फर्स्ट एफिलिएट के सारे काले धंधे चल रहे हैं। अगर हम किसी तरह से इस जगह पे चले जाए तो यहाँ पे जितने भी फंसे हुए लोग हैं हम उनको छुड़ा सकते हैं। जैक कहता है एक मिनट कुछ अजीब लग रहा है। जेस कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, ये जो लोकेशन है ये तो ग्रिम प्लास्टिक सर्जरी की लोकेशन है। इसका मतलब ये जो प्लास्टिक सर्जरी की बिल्डिंग है इसी के अंदर वो हॉस्पिटल है पागलों का। तो बता डैनियल आखिर अब तू क्या करेगा? क्या हमें सीधा वहाँ पे जाना चाहिए? वास्को कहता है मैं तैयार हूँ। जैक कहता है चलो डायरेक्ट उस जगह पे अटैक करते हैं। तभी डैनियल एक स्माइल के साथ कहता है नहीं अभी नहीं, वहाँ पे अटैक करने से पहले मैं तुम लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। जैक कहता है क्या हमसे किसी को मिलवाना चाहते हो? डैनियल कहता है हाँ हमारी एलाइड का एक नया मेंबर। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो इन सबको बोल रहा होता है सालो हराम जादो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ मैं बस इस बार तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। सारे के सारे गधों, तुम्हें दोबारा से देख के अच्छा लगा। और यहाँ पे जो बंदा आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि विंजिन होता है। विंजिन को देख के जैक लोग बोल रहे होते हैं क्या विंजिन ये है हमारी गैंग का नया मेंबर? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विंजिन ने इस गैंग को ज्वाइन कैसे करा था। हम देखते हैं विंजिन अभी एक गेमिंग सेंटर में बैठा होता है और आराम से गेम खेल रहा होता है। विंजिन मशीन से डॉल्स को बाहर निकालने का गेम खेल रहा होता है और खुद से कहता है शिट मेरे पास बिल्कुल भी लक नहीं है, इस वाले गेम के साथ तो मेरा लक चलता ही नहीं। लेकिन इतने में ही विंजिन के सामने डैनियल आता है। तभी विंजिन डैनियल को कहता है अबे ओए मैंने तुझे कहा है ना मेरे सामने से दफा हो जा, यहाँ पे क्यों आया है? डैनियल कहता है ओह ये तो चियोन लियांग है। विंजिन कहता है क्या बोला तूने? डैनियल अपना फोन विंजिन के सामने रखता है और कहता है विंजिन वर्कर में भी एक ऐसा बंदा है जो चियोन लियांग से है। और डैनियल के फोन में अभी फोटो खुली हुई होती है तेजिन की, जिसको देख के जो विंजिन होता है गुस्से के मारे गेम का हैंडल ही तोड़ देता है। विंजिन तेजिन की फोटो देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। डैनियल कहता है लगता है ये तेरा दोस्त है, हम लोग जल्दी ही इस बंदे से मिलने वाले हैं और मुझे लगता है अगर तू खुद से इस बंदे को ढूंढेगा तो तू इसको ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन अगर हम लोग साथ में मिलकर काम करें तो हम इस बंदे को ढूंढ सकते हैं। विंजिन बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर कहता है डैनियल पार्क जो तूने मुझे ऑफर दिया था तेरी गैंग में शामिल होने का, क्या वो अब भी मेरे पास है? डैनियल कहता है क्या हुआ, अचानक से तेरे अंदर ये बदलाव कैसे आया? विंजिन डैनियल की तरफ घूमता है और अपनी 3 आंखों के साथ कहता है तो पूछ रहा है मेरे अंदर बदलाव कैसे आया? डैनियल पार्क वर्कर में एक ऐसा इंसान है जिसे मैं जान से मारना चाहता हूँ। और यार विंजिन तेजिन को जान से क्यों मारना चाहता है ये हमें बाद में पता चलेगा। और इसी तरह से जो विंजिन होता है उसने एलाइड को ज्वाइन करा होता है। विंजिन अभी डैनियल लोगों के अड्डे में आ चुका होता है और डैनियल लोगों को कहता है गधो तुम्हें दोबारा से देख के अच्छा लगा, मैं हूँ विंजिन, मैं एलाइड के 2nd नंबर का बंदा हूँ। डैनियल कहता है विंजिन हमारी गैंग में रैंक का कोई भी सिस्टम नहीं है, तो चलो अब वक्त है वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट में जाने का। और ये सारे के सारे निकल पड़ते हैं वर्कर के फर्स्ट एफिलिएट में। और डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है हैंग योर बेक, अब वक्त है तुम्हारे अंत का, आज हम फर्स्ट एफिलिएट को खत्म कर देंगे। तो भाई लोग विंजिन खून की उल्टियां करवाने का स्पेशलिस्ट भी अब एलाइड में ज्वाइन हो चुका है और मुझे लगता है अब जल्द ही कहानी में हमें काफी कुछ देखने को मिलने वाला है जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब चाहो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।